गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आजकल हरियाणा में तो हो ही रहा है, सारे देश में इलेक्शन का बुखार चढ़ चला है। पॉलिटिशियन घरों से निकल आए हैं। 4 साल तक जो पॉलिटिशियन जो राज कर रहे थे वो, या जो अपोजिशन थे वो भी आसान तरीके से लोगों के साथ अपना तालमेल बना रहे थे। लेकिन अब लगता ये है कि उनके 4 साल निकलने के बाद अगला 1 साल जो है वो आम आदमी और पब्लिक का है। और मुझे आज याद आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी जिसमें उन्होंने लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो फिक्र है हर पॉलिटिशियन को सताने लग गया है। एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है और चाहे प्रधानमंत्री है। सब भाग दौड़ में लग गए हैं एकदम। और मैं तो ये बड़ा पिछले दिनों 2-4 दिन पहले पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो पिछले कुछ दिनों से गांव-गांव का चक्कर लगा रहे हैं और जिन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि जहां तक सरकार नहीं पहुंची थी वहां तक वो पहुंचेंगे। और वो हर ज़िले में, हर ज़िले की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन अच्छे से बड़े गांव में जाने की उनके प्रोग्राम बन रहे हैं। वो जा रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में उनका एक प्रोग्राम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए भी बना, जो कि 1 मई से लेके 3 मई तक का है। वो यहाँ 3 दिन रुकेंगे और हमारे ज़िले की जो 4 विधानसभाएं हैं, पेवा, थनेसर, शाहबाद और लाडवा, वहाँ वो संवाद करेंगे लोगों के साथ जाके। और इस सारे प्रोग्राम में जो हमें पता चला है, ज़्यादा फोकस गांव के ऊपर रखा जाएगा। और उनका प्रोग्राम अनाउंस होते ही वो बात मुझे फिर याद आ गई कि आप डाल हम पात कि उसके कुछ दिन प्रोग्राम अनाउंस होने के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के इस समय कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और विधानसभा में अपोजिशन लीडर हैं, उनका प्रोग्राम 1 दिन पहले आ गया। यानी कि इस महीने के अंत में ही वो आएंगे और वो 1 दिन के लिए रहेंगे और अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मीटिंग करके और कुछ जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, ताकि कुछ अपनापन वो बता सकें, लोगों की बातें सुन सकें और अपनी कह सकें। यही मुद्दा जो है वो मुख्यमंत्री महोदय जी का है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा ये भी है कि इन सभाओं में, कह लो छोटी छोटी सभाओं में या पब्लिक के साथ जो उन द्वारा सोशल बेनिफिट्स के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उनका भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने उस इलाके के लिए जहां वो उस समय होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लोगों से राय भी लेते हैं कि आगे क्या वो चाहते हैं, जिसका उनको उस प्रकार से प्लानिंग की जा सके। इसमें वो बड़ा फोकस पानी के ऊपर रखा हुआ है उन्होंने, कि जिस जगह भी जाते हैं वो पानी की महत्ता के बारे में बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि हरियाणा का ग्राउंड वाटर जो है वो बड़ा जल्दी नीचे जा रहा है और उसके लिए वैसे पिछले दिनों 2 साल पहले उन्होंने एक
प्रोग्राम भी रखा था जिसमें किसानों को ये राय दी गई थी कि वो पैडी जो है वो कम लगाएं, क्योंकि पैडी में ग्राउंड वाटर बहुत यूज़ हो रहा है और उस वजह से जो पानी है वो डिप्लीट होके उसका लेवल बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो उनका प्रोग्राम ये है कि जो आदमी पहले पैडी लगाता था अब पैडी ना लगाएगा, कोई और क्रॉप लगाएगा, दालें लगाएगा या कुछ और लगाएगा उस खेत में, तो उसको 7,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि पैडी में इनकम ज़्यादा होती है और दालों में या दूसरी जो उस समय खेती होती है उसमें आमदन किसान को कम मिलती है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं उसके ऊपर सपोर्ट प्राइस नहीं है। पैडी के ऊपर सपोर्ट प्राइस होने की वजह से फार्मर को 1 एकड़ में से कम 50-50, 60-60 हज़ार रुपये की इनकम हो जाती है खर्चे से हट के, जो कि दूसरी नहीं होती। इसलिए फार्मर्स जो हैं वो पैडी लगाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने 7,000 रुपया इसीलिए उस फार्मर के लिए ऐलान कर दिया जो पैडी ना लगा के दूसरी चीज़ें लगाएगा। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे इस एरिया में, जो कि पैडी ग्रोइंग एरिया है, कुरुक्षेत्र हुआ, पेवा हुआ और इसके साथ लगता कुछ करनाल ज़िला भी, जहाँ पैडी बहुत होती थी, उसमें कुछ लोगों का रुझान बदला है और उन्होंने काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री के इस आह्वान को स्वीकार भी किया है। इन दोनों के अलावा जो पुराने रहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी निकल पड़े हैं कि जब वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो चौटाला जी तो 2-3 दिन पहले ही प्रोग्राम बना लिया कि जहाँ उन्होंने जाना है उससे पहले 2-3 दिन पहले वो हो जाते हैं। और उसी सिलसिले में चौटाला जी कल यमुनानगर थे, आज वो कुरुक्षेत्र आए। उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ एक मीटिंग भी करी, उसके बाद वो बार एसोसिएशन में भी गए, वकीलों से भी बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सब जगह उनकी बातचीत से ये लगता था, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खुल के ही कह दिया कि भाई उनके लिए कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। और चौटाला जी का मानना ये है कि अगर बीजेपी को अगली इलेक्शन में ना हटाया गया तो स्टेट और देश का बड़ा भारी नुकसान होगा। वो डेटा देते हैं कि किस प्रकार जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय हरियाणा के ऊपर कितना लोन था और वो लोन अब बढ़ के कितना हो चुका है। आज वो कुरुक्षेत्र में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके समय में भारत देश जो था वो छोटे छोटे देशों को लोन दिया करता था, लेकिन हमारे देश की हालत बीजेपी के सरकार ने वो कर दी है कि हमारी सरकार को लाखों रुपए का कर्जा लिए हुए है और उसकी किस्त चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो उनका मानना ये है कि ये इकोनॉमिकली तो देश को बर्बाद कर ही रहा है, उसके अलावा बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं डिवाइड एंड रूल, और उसमें जो जहर कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए रिलीजन के बेस पे, वो देश का ऐसा नुकसान कर देगी कि जिसका कोई दोबारा से उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद लोगों के कुछ अच्छे दिन कम से कम इतने तो आए कि वो अपने अपने विचार, अपने मन की बात, जो अभी तक पॉलिटिशियंस की मन की बात सुनते थे, वो अपनी मन की बात कह सकते हैं। और पॉलिटिशियन इस समय इतनी मजबूरी पे है कि वो सुनने के अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि कहीं भी अगर सुनने में उन्होंने कमी की या कुछ रिएक्शन किया तो उसका हंगामा दूसरी पार्टी
बहुत ज़ोरों से लेगी। देखते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में 3 बड़े नेताओं का जो विज़िट होने जा रहा है, उसके बाद क्या हालात होते हैं, किस तरफ लोगों की राय बनती है। हालांकि समय बहुत है, पार्लियामेंट के लिए भी कुछ महीने हैं और विधानसभा के लिए तो तकरीबन 1.5 साल के करीब है। लेकिन कुरुक्षेत्र में पॉलिटिक्स इसलिए भी गर्म हो रही है कि थनेसर म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन अभी तक नहीं हुए, जबकि बाकी हरियाणा में म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन तकरीबन 1 साल सवा साल पहले हो चुके हैं। तो यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन भी ड्यू हैं, जो कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में होंगे। तो वो भी चीज़ इस पॉलिटिक्स को जो है वो गर्मी दे रही है। जो बंदे आगे इलेक्शन लड़ने के लिए म्यूनिसिपल काउंसलर की या चेयरपर्सन की तैयारी कर रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं और कम से कम उनके एक्टिव होने से आम आदमियों की बातचीत सुनाई देने लग गई है उनको, और उसका कुछ हल भी हो रहा है। अब जैसे म्यूनिसिपल कमेटी में लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के जो परेशानियां आ रही हैं, तो वो सब सुनाई दे रही हैं इनको और उसका हल भी निकाल रहे हैं। तो अच्छा है, पॉलिटिशियंस को लोगों की याद आती रहे। मैं तो यही दुआ करूँगा, तभी देश का भला होगा। धन्यवाद।